रसिया पीने कर्पूर गौरम अरविंदे भवं भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता शतका त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् हरि ओं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि ग्रहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय आइए अभी आप सभी रासलीला का आनंद कर रहे थे। भगवान के सुंदर लीलाओं का भक्त सुदामा जी का चरित्र, मीरा जी का चरित्र, मीरा और रात में प्रेम का कैसा चित्रण हम लोगों ने देखा। ऐसे इसका आनंद कल हम लोग पुनः 2 बजे से 4 बजे तक प्राप्त करेंगे, 2 घंटे। फिर हर इच्छा तक 6 बजे, 6:30, 7 बजे तक कथा कभी खत्म नहीं, 8 बजे तक रासलीला का आनंद करेंगे 2 घंटे, और लगभग 3 घंटे 4 बजे से 7 बजे तक कथा का। कल चूंकि विश्राम है, कल के बाद फिर आपको न कोई बुलाएगा, फिर 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये बात तो गृह कामों में लगना ही है, इसलिए यह आग्रह करते हुए आइए कथा प्रसंगों को लेकर के हम लोग जुड़े। उसके पूर्व कुछ औपचारिक उद्बोधन के क्रम में जिन्होंने आज यजमान के नाते संकल्प लिया है, ऐसे श्रीमान मेरे ही नाम के हैं, श्रीमान दिलीप पटेल जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती प्रियंका पटेल जी और उनके चिरंजीवी पुत्र श्रीमान वीर प्रताप जी हैं, इधर बैठे हैं। जैसा नाम वैसा वीर की तरह दिख भी रहे हैं। और बड़े भावना से आज व्यासपीठ का पूजन किया और रास वालों का नहीं तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, अनेक प्रकार के गृह कार्यों के आसक्ति के कारण हम यहाँ पहुंच नहीं पाए। तो कई जन्मों की पुण्याई के बाद हम सत्संग में प्रवेश करते हैं और बिन सत्संग विवेक न हुई,
राम कृपा बिनि सुलभन सोई। तो ऐसे सभी बंधु जिन्होंने परमात्मा के लीला चरित्र को ही अपना आराध्य मानकर अपने व्यक्तिगत कार्यों को द्वितीय श्रेणी में रखते हुए प्रथम राम कथा इस भाव से यहाँ विराजमान है, ऐसे सभी श्री राम कथा रस रसिक प्रेमी बंधुओं को मैं आदर पूर्वक उनका स्वागत करता हूं, उनका प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस कथा पंडाल में खास करके स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, स्नेहामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए कथा क्रम में कल से आगे बढ़ा जाए। कल इसी पंडाल में बड़े बड़े देश के राजागण ने आकर धनुष तोड़ने का प्रयत्न किया था, की सामर्थ्य नहीं थी। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष भंग करके मां जानकी के द्वारा वरमाला का ग्रहण किया था। हम लोगों ने बड़े धूमधाम से उसका आनंद किया था। अंत में ऐसी कथा आती है कि भरे भुवन घोर कठोर चले, चिक्करहि दिग्गज डोल यही मही कोल कूरुम कर मरे, सुर असुर नर मुन कान दीन्हे विकल बचन विचारही, कोदंड खंड्यो राम तुलसी जय बचन उचारही। पूरे ब्रह्मांड में लोगों ने कहा क्या प्रलय हो रही है, इतनी ध्वनि इतना टंकार किसकी है? तो सब लोगों ने कहा कि कोदंड खंड्यो राम, कोदंड नाम का धनुष भगवान राम ने तोड़ दिया है, ये उसी की ध्वनि है। तो सबने कहा तो मंदराचल प्रथम जब सारा ये पृथ्वी जलमग्न थी तो सबसे पहले जिस पृथ्वी का भाग ऊपर आया वो मंदराचल है। वहां भगवान परशुराम निवास करते हैं। आज गई बहुत तेजी से वो भी चले। इधर गुरु वशिष्ठ और शुतानंद जी के परामर्श से दूत अवध को गए हैं, वहां सब समाचार दिया है। अवध से बारात जनकपुर आ रही है। आप यहां से ही गई होगी, इधर जनकपुर जाते समय यही मार्ग है, क्योंकि इधर से ही भगवान आए थे चंदौली से बक्सर, तो ये सोनभद्र की तलहटी से ही बीच से गए होंगे, तो 150 किलोमीटर का अंतर रहा होगा। तो भगवान को जनकपुर जाना है, सारे बारात पहले से विराजमान है। इधर भगवान परशुराम का आगमन होता है और भगवान परशुराम जी का परिचय कराते हुए रामायणकार लिखते हैं, सुन सेवा धर्म अभी तक हम लोग रघुकुल कमल पतंग की कथा सुन रहे थे। आज छोटी सी कथा भृगुकुल कमल पतंग की है। जामदग्नि कुमार एक हाथ में शस्त्र है, जटाओं से आच्छादित और आंखों के नीचे ऋषभस कछुक अरुण हो जावा है। ऋषभस माने गुस्से के कारण, बस माने गुस्से के कारण, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि जो धनुष मैंने जनक को दिया था इसलिए आंखों के नीचे थोड़ा अरुण हो गया है, लाल लाल हो गया है। दरबार में आए, सब लोगों ने देखा कि भगवान परशुराम आ गए। सब लोगों ने देखा कि भगवान परशुराम आ गए। पितु समेत कही कही निज ना कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने पिताजी, मेरे बाबूजी का नाम यह है, मेरे बाबा वो थे जिनसे भी भगवान परशुराम जी का थोड़ा परिचय रहा नहीं रहा।
राधे राधे गोविंद बीच में हो जाता है। बड़ी कृपा है सोनभद्र विद्युत विभाग का कि राधे 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 गोविंद राधे बीच बीच में भैया तुम काहे को बिजली काटे, तो न बिजली काटे न गोविंद राधे, इसलिए कम से कम इसी बहाने है। तो लेकिन बड़ी सुंदर समिति ने व्यवस्था किया है कि जो ही बिजली कटती है वहां एक बच्चा नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो प्रवचन में ही मिठाई चढ़ाऊं महाराज, नहीं माने मेरा। तो आप प्रवचन में मत चढ़ाइए, आप जब भजन होने लगे तब चढ़ाइए। एक हर 15-20 मिनट में एक भजन होता है, उसमें पूरा ले आकर के खूब वहीं पर क्या रखा है, थाल रखा है कि वो बड़ा सा थाल रखा है, बड़ा है सत्यम, बड़ा सा डेग है जी हाँ, टेबल रखा है, थाल भी है। थाल भी है ना। हाँ जी, हाँ। सत्यम जी चाह रहे हैं कि ये सब ब्रजवासी जो आए हैं वो गठरी में बांध कर ले जाए, ऐसा चाहते हैं क्या? जी तो, मेरी तो यही मनसा है, मेरी तो ये इच्छा है कि, और बाकी जो हरि की इच्छा है। जय हो। सत्यम जी के लिए जोरदार ताली कर दीजिए। इनकी इच्छा तो इच्छा का सम्मान करिए। बाकी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भगवान का संबंध पैसों से नहीं हुआ करता। आइए, कहते हैं कि जब भगवान परशुराम जी आए तो जिसके तरफ देखते हैं प्रेम से भी सहज ही, तो सहज ही चितवत मनहु रिशाते। सब लोगों को लगता नहीं गुस्से में देख रहे हैं, इसलिए पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम है। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है कि विश्वामित्र जी यही बुलाए प्रणाम करावा। पहले जनक जी ने भगवती सीता को बुलाया, कहा कि भगवान परशुराम की चरण वंदना करो बेटी, तो सीता मैया ने प्रणाम किया। भगवान परशुराम ने कहा अखंड सौभाग्य हो। फिर हमारे दोनों सरकार लोग आए गुरु विश्वामित्र जी के कहने पर कि हे राघव, हे रघुकुल नंदन, दोनों भाई जाओ, ये भगवान परशुराम है, जामदग्नेय पुत्र, इनकी चरण वंदना करो। दोनों ने बड़े भाव से चरण वंदना करी। लेकिन जब भगवान को देखा, हमारे राघव को देखा, तो एकदम से थकित, माने लोचन थक गए, जैसे एकदम विश्राम पा गए हो, जैसे नेत्र इन्हीं को खोज ही रहे हो, अपने मानो पूर्णाभिराम उनके कैसा सुंदर, इतने आंखें कुछ देर के लिए ठहरी, लेकिन आवेशा अवतार होने के नाते कहा उनको छोड़कर अनत निहारे, अन्यत्र देखा, नीचे की तरफ देखा। क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे, जमीन पर चाप खंड खंड होके धनुष जमीन पर गिरा है। और जो देखा, ओहो, क्योंकि वो जनक जी को दे के गए थे, ऐ जनक। अच्छा, एक भ्रांति और है समाज में, जो हिंदू, आप ऐसे मत समझना, हिंदू समाज को तोड़ने के बड़े बड़े षड्यंत्र होते रहते समय समय पर। एक षड्यंत्र यह भी है, क्या है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के दुश्मन थे। अच्छा बताइए, भगवान कोई के दुश्मन होंगे? भगवान क्या करने आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने, धर्म की स्थापना करने। जैसे भगवान राम की कथा यहाँ हो रही है। भगवान राम ने जाकर के भालू, कोल, भील, हम भारतीय, हरिजन, पटेल, जो भी हमारे यहाँ, सबको गले लगाया और सबके साथ जाकर के दुराचारी रावण का वध किया। वो ब्राह्मण थे, और फिर धर्म की स्थापना किया। इतना बड़ा राज्य पाए, अपने राज्य नहीं लिया, अपने भाई को नहीं दिया, उन्हीं के सज्जन भाई को राजा बनाया। बाली का वध किया तो अपने राज्य नहीं लिया, उन्हीं के सज्जन भाई सुग्रीव को राजा बनाया। सज्जन शक्तियों को खड़ा करना, सज्जन शक्तियों का संरक्षण करना। इसलिए भगवान परशुराम जब आए
तो जो उनके पिता की हत्या किए थे और गऊ की चोरी किए थे, ऐसे सहस्रार्जुन की भुजाओं को काटा और दुष्ट क्षत्रियों को धरती से बीन, लेकिन सज्जन क्षत्रियों को ही राजा बनाया, अपने नहीं बने। ये जनक क्या है, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है? क्षत्रिय को ही अपना सबसे बहुमूल्य और सबसे महत्वपूर्ण धनुष देकर गए। इनका नाम है शिरोध्वज जनक। आप जान लीजिए, जनक में जो भी राजा होता है जनकपुरी का, वो जनक कहलाता है। जनक माने राजा, लेकिन ये है शिरोध्वज जनक, जो सीता मैया के पिताजी कहलाए। तो कभी भी ये सारे षड्यंत्र इन 1000 वर्षों के हैं जब जातीय देवता बनाए गए। क्यों? क्योंकि हिंदू जहां घटा वह देश हमसे बटा। हिंदू जहां मतभेद हुआ तहां हम कमजोर हुए। जैसे जैसे हिंदू समाज बटेगा वैसे वैसे सनातन कमजोर होता चलेगा। ऊंच नीच भेद भाव बड़ा छोटा ये सब विष फैलाया गया। ये कुछ नहीं है, हम एक ही माँ के संतान हैं। एक हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। तो आज वही कह रहे हैं। और आप ये समझिए कि जनक जो को चाहते तो भगवान परशुराम एक ही बाण में मार देते, खत्म, लेकिन मारे नहीं, डांटे। है जनक, तुमको हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर गए थे, इतने क्या किया? भगवान शिव का धनुष तोड़वा दिया। ये इसी भीड़ भाड़ क्यों है? इतने राजागण क्यों आए हैं? और बोलते बोलते देखिए ये होता है, किसी विद्वान जैसे अधिवक्ता लोग बैठे हैं इधर हमारे सभासद जी बैठे हैं। ये कानून जो है, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बड़े तज्ञ हैं। इन्होंने एक एक अनुच्छेद, एक एक अनुसूचियां, एक एक जो संविधान के तत्व हैं, किन किन धाराओं में कौन कौन सी सजाएं होती हैं, किन किन धाराओं में क्या विषय है, इसकी बड़ा स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। फिर उसको गए रजिस्ट्रेशन कराया, फिर वो एक प्रक्रिया की, फिर वो प्रैक्टिस किया, फिर करते 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 एक लंबा अनुभव के बाद तब तज्ञता के साथ व्यक्ति खड़ा होता है। अब इनको कोई कह दे समाज में, क्योंकि ये बुद्धि के देवता है, विद्यु से कमाते हैं, बुद्धि से खाते हैं, बुद्धि के द्वारा अर्जन करते हैं। अब इनको सबसे बड़ी गाली क्या है? मूर्ख। अगर इनको कोई कहते मूर्ख, इनके लिए सबसे बड़ी गाली है। वैसे ही जनक जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं और पूरे दरबार में भगवान परशुराम ने कहा मूर्ख। एक ज्ञानी को मूर्ख कहना, ए मूढ़ जनक, ए मूर्ख जनक, तू तो ज्ञानी बनता था, तू मूर्ख हो गया, ए मूर्ख जनक। आप में से जो भी धनुष तोड़ा हो वो दोनों हाथ खड़ा करके बाहर आके खड़ा हो, नहीं तो मैं अकेले उसी को मारूंगा, नहीं तो जितने राजा बैठे हैं सबको इस फरसे से काट डालूंगा। 100 बिलगांव बिहाय समाजा और नत मारे जय है सब राजा। सारी सभा मौन हो गई, थर थर कांपे पुर नारी। हे भगवान, विधि अब सवरी बात बिगारी सोई आए। लेकिन बड़े विनम्र भाव दोनों हाथ जोड़ के बड़े भाव से बोल रहे हैं। ये 5 चौपाई गाइए बड़े भाव से। क्या? नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयत काहे कहिया किन मोही, सुनिल जाए बोले मुनि
आप यहाँ बैठे हैं, आप कहेंगे ना तो हम अभी 5 मिनट में आरती करा देंगे, लेकिन बैठे हैं तो वाई फंसे तो वाई फंसे, मन यहीं लगाइए। जैसे खंभा गड़ा है, इस खंभे से तीसरा खंभा, वहां 2-3 बच्चियां बैठी हैं आपस में ही कट 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 कट, आपके ठीक पीछे। अच्छा, हम बीच बीच में प्रयोग करते हैं, वो केवल बिटियां हैं इसलिए मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, अगर बच्चे रहते तो मैं उनको खड़ा करके पूछ लेता कौन सा प्रसंग चल रहा है बताओ। जो कि वो बहने हैं, अब उनको खड़ा करना थोड़ा मर्यादा के खिलाफ है। अगर बच्चे रहे होते तब तक मैं उनको खड़ा कर देता, ये पूछ लेता कि बताइए कौन सा प्रसंग चल रहा है। आप सीता जैसी बनने आई हैं, आप राम जैसे बनने आए हैं। भगवान मां सीता ने ऐसा क्या किया कि आज लाखों वर्ष बाद सज्जन कला गांव में गाई जा रही है। मैं इसका नाम सज्जन कला रख दिया सहजन से, यहाँ सज्जन लोग रहते हैं, सहजन कोई मुनगा का गांव थोड़ी है, ये सज्जन कला है। अब सज्जन कला के लोग दुर्जन कला करेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए आइए बड़े भाव से, हे नाथ, राघव बोल रहे हैं, शिव धनुष तोड़ने वाला किसकी क्षमता है जो शिव धनुष तोड़ ले? भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, आपके चरणों का सेवक ही होगा। भगवान ने कहा कैसी बात करता है, शिव धनुष तोड़ने वाला हमारा दास कैसे हो? जो नहीं जानते, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस भाव समसो रिपुमोरा। लोगों ने कहा कि लेकिन ये न्याय कौन सी? भगवान थे, कह रहे हैं कि अगर इसमें मानो कोई इतने लोग बैठे हैं, हजारों लोग, उसमें से हमें किसी को दंड देना हो तो हम कहेंगे भाई जिसने भी ये माला चोराई है वो आगे बाहर हो जाओ, नहीं सबको मैं काटूंगा, ये कोई न्याय है? तो उनके पीछे 2 लॉजिक थी, 2 उनके चिंतन थे। अनेक चिंतन होते हैं। क्या था? एक तो था कि जब मैं ऐसा कहूंगा कि अगर असली धनुष तोड़ने वाला बाहर नहीं आया तो बिलगांव बिहाय समाजा, अन्नत मारे जय हैं सब राजा, तो असली चोर को सब राजा मिलके बाहर धकेल देंगे, इन्हीं को मारिए, इन्होंने ही तोड़ा है। अगर ऐसा नहीं किया, कायर होगा तो ऐसे करेंगे, और वीर होगा तो कहा, वीर होगा तो आ जाएगा सामने, कहेगा कि मैंने अपराध किया है, हमको आप मारिए काटिए, हम आपके साथ युद्ध करेंगे। सब राजाओं को क्यों मारेंगे? तो दोनों अवस्था में चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन एकदम उल्टा हो गया, कोई बाहर नहीं आया, न किसी ने धकेला। धकेल देते लोग, लेकिन लक्ष्मण जी की गुस्सा को देख चुके थे कल, इसलिए सब सोच रहे हैं भैया इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो स्वयं सरकार आए, जब ये कहा तो कहा कि नहीं, वो मेरा दास नहीं हो सकता, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है और मुझे उसका मैं वध करूंगा। तो छोटे भैया ने कहा, सरकार आपकी भाषा ये नहीं समझेंगे, ये हमारी भाषा समझेंगे, थोड़ा आगे आगे, कभी बोलते नहीं भैया के सामने। कहा कैसी बातें करते हैं? बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ने असरी से कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु। बड़ा सुंदर विषय है, क्योंकि हम लोग इसमें अगर अंदर तक जाएंगे तो इसी यहीं रुक जाएंगे। 2-4 भाव यहां हम समझाते हैं। पहला भाव, पहला विषय यह है कि मानो ये काल है, शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भयटारण। एक कुमार लक्ष्मण है, मानो ये कहते हैं कि काल से खेलना हमारा काम है। जो ये अगली बात यही कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, देख तर्जनी जो मर जाही, यानी जो नहीं मरता हम वो है, ये बताना चाहते। दूसरा ये बताने चाहे कि ये सामने जो ये खड़े हैं ओंकार है, और धनुष किसका प्रतीक है? अहंकार का। जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं होते, और जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, ये कही रहता है। इसलिए इनका काम ही है अहंकार का नाश करना। ये आए तो अहंकार रूपी धनुष पड़ा था, इन्होंने तोड़ दिया। छुअते ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट गया। ये अहंकार के भक्षक हैं, अहंकार इनका आहार है, ये नारायण है, पहचानिए। तीसरा,
एक बहुत सुंदर टीकाकार ने लिखा कि एक बार जैसे आजकल आपको पता है, जो विज्ञान के छात्र होंगे या जो प्रोफेसर्स बैठे होंगे उनको, अधिवक्तागण को पता होगा, पूरे यूरोप और एशिया में मिलाकर के सभी लोगों ने समझौते के अलावा इतने परमाणु और इतने अणु और इतने अत्याधुनिक शस्त्रों का संचय कर लिया है, और उनका बड़े बड़े पक्षपात्रों का, कि 7 बार पूरी वसुंधरा को नष्ट किया जाए, इतना हथियार हो गया। तो भगवान परशुराम को भी शस्त्र इकट्ठा करने की बहुत इच्छा रहती थी, बड़े शौक, शस्त्रों के बड़े शौकीन थे। तो एक बार बहुत शस्त्र इन्होंने इकट्ठा किया। वसुंधरा को लगा कि ये तो सृष्टि के लिए खतरा है, ये ठीक नहीं है, शस्त्रों का नाश होना चाहिए, विश्व का कल्याण हो, ये हमारी सनातन की व्यवस्था हो, व्यवस्था है, उद्बोध वाक्य है। इसलिए धरती मैया बूढ़ी मां बन के, और जो धरती को धारण किए हैं शेष नाग कुमार लक्ष्मण, बच्चा बन के दोनों भगवान परशुराम के आश्रम में गए। बूढ़ी मैया एकदम गई, हाथ कांपते हुए विधवा के रूप में, कहा मैं विधवा हो गई हूं, ये मेरा बेटा है, मुझे खाने को कुछ नहीं है, हे गुरुदेव आपके आश्रम में झाड़ू पोछा कर लूंगी, पेट भर खाने को मिल जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान परशुराम को लगा कि नहीं, निसहाय है, आश्रम में कहीं रहो, सेवा सत्कार करो, पड़े रहो, का काम करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ माताओं को बुलाया, उनके साथ भेज दिया। एक दिन कहीं चले गए, कोई यज्ञ था, कोई अनुष्ठान था, जब वहां लौटे तो सारे अस्त्र शस्त्र खंडित हो गए थे, निस्तेज हो गए थे, निष्प्राण हो गए थे, टूट गए थे। दोनों माँ बेटे ने तोड़ा था। भगवान परशुराम ने कौन तोड़ा, एकदम गुस्से में। तब भगवान कुमार लक्ष्मण काल स्वरूप, शेष सहस्र शीर्ष जग कारण, और मैया वसुंधरा अपने रूप में आकर के भगवान परशुराम को प्रणाम किया। कहा हमारा, आपके इस शस्त्रों के वजन से हमारा सर फट रहा था और मैया का भार बढ़ रहा था, हे प्रभु इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। भगवान परशुराम को लगा कि हमसे चूक हो रही थी, दोनों को प्रणाम करके भेज दिया। वही आज कह रहे हैं, बहु धनु ही तोरी लरिका अकबहु नैस की यही धनु पर ममता की हेतु बालक कालवश बोलत तो ही न धर्मा। तू कालवश हो गया है क्या? संसार की सभी धनुइयों के बराबर धनुष बताता है। अब देखिए भगवान शांत खड़े हैं, उनकी इच्छा से ही लक्ष्मण बोल रहे हैं। लक्ष्मण ऐसा नहीं है, भगवान के रुख को, भगवान के आंचल को, भगवान के मुस्कुराने को, भगवान को देखने को, भगवान के खड़े होने, क्या उसका भाव है, ये कुमार लक्ष्मण हैं। सखा भी हैं, मित्र भी हैं, अनुज भी हैं। कल अशोक वाटिका में भगवान का श्रृंगार कर दिया था, मोर पंख सिर शोभतनी के, बीच बीच गुच्छ कुसुम कली के। तो 7 बातें ध्यान से सुनना। कुमार लक्ष्मण, अब कथा को बस सार संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं। 7 जगह भगवान परशुराम को जगाया। पहला क्या कहा कि पहला कहा ये नारायण है, अहंकार को नाश करने वाले हैं, पहचानो, नहीं पहचाना। दूसरा क्या कहा कि मैं काल हूं, लक्ष्मण हूं, यहां कुमण बतिया को नाई, देख तर्जनी जे मर जाए। फिर नहीं समझ पाए। फिर कहा कि कल जनकपुर में, जनक के बाग में जब सीता मैया ने देखा तो भगवान को पहचान गई। दीनी पलक कपाट सयानी, आंखें बंद कर लिया, इसलिए आप भी मूद हूं आंख कहता हूं कछ नहीं, आंख मूद लीजिए। तीसरी बात, तब भी नहीं समझ पाया। चौथी बात कहा कि जब आप आ रहे थे तो आप आवेशावतार थे। भगवान ने कहा था कि जब आपने कहा था प्रभु आप आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे, तो कहा जब मैं आऊंगा तो ये धनुष दे रहा हूं, दे देना, उस पर चाप चढ़ा लेंगे तो जान लेना कि मैं ही हूं। राम रमापति कर धन लिए हूं, खैचौ गाढ़ मिटे संदेह हूं, अंत में कहेंगे।
तो इसलिए वही है पहचानिए, बैठो हुई हैं पाए पिराने। अब बैठ जाइए, अब आपकी यात्रा समाप्त हो गई, अब सरकार की यात्रा शुरू हो रही है। तेज धार भृगुनाथ रिसानी, राम सुभक्त घाट बरबानी, समुद्र युगाम्भीर्य धरती त धरती छाई। फिर भी नहीं समझे, फिर कहा, पाची बहुत सटीक बात बोल दी अब खुल के। कहा मैं गुस्से में है, कहा मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर क्रोध करिए अब दाया। क्रोध करना साधुओं संतों का काम नहीं है, हमारे जैसे नौजवानों का काम है। वो क्रोध रूपी अटैची हमें, क्योंकि अनुचर माने नौकर, अनुसरण करने वाला, अनुचर पीछे पीछे चलने वाला। अब कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने जा रहा हो अटैची लेके, उसी समय अनुचर आ जाए तो मालिक तुरंत अटैची अनुचर को पकड़ा देगा। इसलिए कह रहे मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर क्रोध करिय अब दाया। क्रोध रूपी अटैची हमें दे दीजिए और दाया रूपी संस्कार आप ले लीजिए। फिर भी नहीं समझे। अंत में कह दिया कि देवता पहचानिए। अब वो एकदम से भड़क गए, अरे राम अब मुझे समझ में आ गया, बंधु कहे कटु संबंधी तोरे, तुम्हारे ही संकेत से कह रहा है। ये गोरे भाई वाले भाई को अपने मेरे आंखों के ओलट कर दो, नहीं इसका मैं सर काट लूंगा। ये उस सोने के समान घड़े के, सोने के घड़े के समान है, जिस घड़े में अंदर विष भरा हो और ऊपर से सोना जैसा चमक रहा हो, विष रस भरा कनक घट जैसे, ये वैसे दिखाई दे रहा है। अब मुझे समझ में आ गया कि सारा षड्यंत्र तुम्हारा है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई हमें गुस्सा दिलाकर मेरा बल और कीर्ति, हमारा पुरुषार्थ कमजोर कर दे, तब तुम प्रहार करेगा। रे कुटिल, अब मेरी भी बात सुन, अब मेरी भी बात सुन। दोनों भाइयों से कान खोल के सुन लीजिए। छल तज करहु समर श्रीव द्रोही, छल तज करहु समर। बैठ जाइए मां, भजन में आइएगा, भजन में आइएगा। ये आज 7वें दिन कथा, 6वें दिन कथा है। जो आपको पैसा चढ़ाना है उसमें और मिला करके आपके मंदिर में पुजारी है उसको दीजिए, उसके पेट का सवाल है, ठीक है ना। माँ के यहाँ चढ़ाइए, किसी ब्राह्मण को दी, किसी गरीब को दी, कोई गर्मी ठंडी से मर रहा उसे कंबल खरीदी, वो धर्म है। कोई भूखा मर रहा आपके यहाँ भीख मांगने आता है, उसे एक वक्त का रोटी खिला दी, वो धर्म है। समझिए बात, ये बार बार कह रहा हूं। अगर पैसे का संबंध भगवान का होता तो कह रहा हूं टाटा बिरला अडानी अंबानी के द्वारपाल बन के बैठे रहते। भगवान तो आपकी भावना का, अयोध्या जैसा राजमहल ठोकर मार करके सेवरी के जूठे बैर खाने न जाते। राम ही क्या कहते हैं, राम ही केवल प्रेम किया, बूढ़े बाबा है, बच्चे हैं, इनको तो और नहीं चढ़ाना चाहिए।
उनके पास मुश्किल से कोई बहू ने किसी बेटे ने तो पैसे दिया है, उसे खूंट बांध कर रखो, बुढ़ापे में दवा के लिए काम आएगा। आज बेटे अपने ही बच्चों के फीस जमा करने में, अपने ही पत्नी को खुश करने में इतने परेशान हैं कि बूढ़े माता पिता का कहां ध्यान है। इसलिए 2 रुपया मिला है तो उसे बांध कर रखो, बुरे समय में काम आएगा। ठीक है ना? जो कि पति लोग क्षमा करना, पहली रोटी खाने लगे हैं, गाय जैसे हो गए हैं। बहू कहती है माँ को मारो, तो माँ को मारो। ऐसे पुत्रों को जरा सोचिए जो 9 महीने तक गर्भ में रखती है, करवट बदल बदल के पूरी रात जाग करके जिधर गीला हो जाता है उधर अपने सो जाती है, जिधर सूखा रहती है उधर अपने लाल को। वही लाल जब बड़ा होता है तो अपने पत्नी के जादू में ऐसा भटकता है न हो कि बूढ़े माता पिता को भूल जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि पत्नी का गला काट लो, पत्नी को भी सम्मान दो, क्योंकि पत्नी को सम्मान नहीं दोगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास ही नहीं हो सकता। नारी की पूजा होनी चाहिए, लेकिन मां का अपमान होना चाहिए, ये कहां लिखा है? जो लोग माता पिता को अपमानित कर रहे हैं, अरे जैसे बच्चों की पत्नी के साथ अपने बेटों के साथ बैठते हो, शाम को चाट पकौड़े खाते हो, वही माँ को भी बैठा लो ना, वो भी बैठी रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा। जैसे पत्नी से हंसी मजाक करते हो वैसे माँ के साथ करो, उसको भी मन लगेगा बुढ़ापे में कि बेटा मेरा मेरे साथ ही रहता है, कुछ तो समय दो, अकेले सूख जाएगी, अपने कोख पर पछतावा होगा उनको। ऐसे इसलिए जब बूढ़े पैसा चढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि जैसे अपने हिस्से का चढ़ा रहे हैं, मैं उनको दे नहीं पा रहा हूं तो उनसे लेने का अधिकारी मैं नहीं। उनकी जब बीमारी होगी तो कहां पाएंगी? तो ऐसे ही कुछ इधर उधर से दान, कुछ बेटी उधर से कहीं जाती हो, आज विदाई, कुछ पाए, संभाल के रखो, बुरे समय में दवा के लिए काम आएगा, ध्यान रखना। ऐसे भगवान ने जब भगवान परशुराम ने कहा कि छल तज करो समर सिर दो ही, बंधु सहित न मारो दो ही, तब भगवान ने कहा हे आप हमसे क्यों ऐसी बात? अरे तो बर्रे बालक एक भाव दिन ही संत विदुष है गाऊ, जो तुम ये तो मुन की नहीं, तो आपकी पद रज अपने चरणों पर रखता है। अभिनंदन, स्वागत, जय। पदरज धरते गोसाई, आपको आश्चर्य होगा जब भगवान ने, अभिनंदन जी, अनुपम जी जल्दी में है क्या? विराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, जय विराज। कहा जाऊं मैं निधराऊं विप्रवश, आप सामने भगवान विप्र देवता है, नहीं तो आप जानते हैं कि जग में ऐसा कौन योद्धा है जिसे भयवश नामो मार। लड़ाई सुखेन काल किन होई, आवै समर पछार होई। जब ये बहुत ऐसा वाक्य बोले तो तीसरा नेत्र भगवान परशुराम का, उन्होंने पहचान लिया, कहे धनुष लीजिए। भगवान ने एक क्षण में ले, आप चापे आप ही चले गए हो, राम रमापद कर धन ले हो। प्रसन्न हो गए प्रभु आप, अनुचित बहुत कहे हो, अज्ञाता क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता है। बड़ी वंदना की है। ये श्री रामचरितमानस में भगवान परशुराम जी के द्वारा भगवान राम के वंदना की ये 4 चौपाइयां हैं। इसमें 9 बार जय जय जय, कितनी बार? 9 बार कहा है। आप भी कहिए क्या? जय रघुवंश बनय
गायत्री के लिए, गंगा के लिए, विप्र के लिए, गौओं के लिए, वसुंधरा के लिए, धरती के लिए, सनातन, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं। आप तो धर्म की स्थापना करने वाले हैं नारायण। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। तुम मद मोह कोह ब्रह्महारी, धेनु विप्र हितकारी। आप तो हितैषी है, मैं भूल गया था। एक बात मांगू देंगे, मैं भगवान परशुराम रहे हैं। आज आप चंद्रिका मैया, सार संक्षेप में हम लोग चाड़ी मैया बोलते हैं। दुर्जन कला में नहीं आ सकती चंद्रिका मैया, नहीं, ये सज्जन कला में ही आ सकती है। आदरणीय अनुपम जी का नाम सहीजन कला से मैंने सज्जन कला, क्योंकि यहाँ सज्जन लोग रहते हैं, ये सज्जन कला है ना। और हमेशा भगवान देवी देवता सज्जन कला में ही आया करते हैं, इसलिए चंद्रिका मैया ने आपके गांव को चुना है। इनके सामने आप भी मांगिए। त्रेता में भगवान परशुराम ने हमारे राघव जी से मांगा था, आज मांगिए ना। क्या मांगा था? मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने मैया से। क्या? वरदान एक ही। क्या हो? तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने मैया से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। राकेश जी, जय जय जय। दोबारा आराम से। दोनों हंस हैं, एक भगवान परशुराम, एक राम। पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। का भरोसा राम पे, ओ
ही माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु का जानिया है वो भी खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पता हिले नहीं, पता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर बारात प्रवेश किया है। भगवान परशुराम जी बड़ी सुंदर स्तुति करके अपने भृगुपति गए बनहि तप हेतु, तप के लिए गए हैं। इधर विधाता ने कहा, रे पता है, अरे बैकुंठ वाले की शादी है और इसलिए लगन का विचार करके विधाता जिसने सृष्टि की रचना किया है उन्होंने लग्न, आशीष जी इधर भी आ सकते हैं, आशीष चौबे जी, आशीष चौबे जी आए हैं क्या? हो? जी जी ये चौबे जी हैं, ये जो है यहाँ सोनभद्र में ही रहते हैं और सोशल मीडिया के बड़े तज्ञ हैं, इसलिए फोटो उधर से खींच रहे थे। हमने कहा भाई सामने से हमारे तिवारी जी का और बहन जी सब लोगों का खींच लीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप जरा विचार कर लीजिएगा, वह विधाता जिन्होंने सृष्टि की रचना किया उन्होंने भगवान का लगन भेजा। लगन वही लगन जो विधाता ने भेजा था, वही लगन जनक जी के पंडितों ने, आचार्यों ने निकाली। जब दोनों लगनों को देखा तो जनक जी ने अपने आचार्यों को सम्मानित करना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने कहा कि विधाता ने जो भेजा था लग्न, उनको सम्मानित न करके आप किसको सम्मानित कर रहे हैं? कहा भाई वो लग्न भेजे और वही लग्न हमारे आचार्यों ने निकाल दिया, इसलिए सम्मान के पात्र ये हैं। कहा लगन कौन सी है? लगन ऐसी है कि इस कलिकाल में आदरणीय तिवारी जी, वो लगन लोग में अपने बच्चों की शादी नहीं करते। अभिनंदन, स्वागत स्वागत। उस जय हो, जय जय। विराज व्यवस्था में जो लोग लगे हैं समुचित आसन दीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वह लग्न में लोग अपने विवाह नहीं करते। क्यों? कि भगवान को वनवास हो गया था, इसलिए ऐसे लग्न में विवाह करेंगे तो हमारे बच्चों को भी वनवास है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि हम राम के आदर्शों को तो चाहते हैं, लेकिन हम राम जैसा न बने। हम तो चाहते हैं कि राम हमारे पड़ोस में हो, राम हमारे आगे हो, पीछे हो, हम रामत्व की ओर न बढ़े। इसलिए आपको पहल करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा ने लिखा, अरे हिमरी तो अगहन मानु हावा, हिमरी तो अगहन मानु सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ग्रहत दिन खत जोरे बरबारो, ग्रहत दिन खत जोर बरबारो,
जाड़े के ऋतु में अगहन का जो महीना, कार्तिक के बाद अगहन, अगहन के बाद पूस, पूस के बाद माघ और फाल्गुन का छठा दिन। आप जरा विचार करिएगा, पंचमी को शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भगवान की शादी की, क्या सुंदर लगन आई, तो बढ़िया सज करके बार एकदम मंडप में बैठे, सारी क्रियाएं हो रही हैं वैदिक रीति से। भगवान ने सिंदूर दान किया। ये यहां चंद्रिका मां का मंदिर है। और राकेश जी बैठ जाइए शीघ्रता से। तो यहां पर चंद्रिका मां का मंदिर है, इसलिए मां के मंदिर से जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं इन 6-7 दिनों में देख रहा हूं, आपके अंदर जितनी भक्ति है कहीं नहीं है। और अभी आपके साथ आप सनातन से जितने जुड़े हुए हैं, ये जल्दी से मुझे नहीं दिखा। मैं आदरणीय नंदलाल जी को ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि जो अभी अभी आए, ये कौन है? श्रीमान नंदलाल जी हैं। हम लोग जानते हैं, पोस्टर बैनरों में देखते हैं, फोटो टंगी है, कोई एक पार्टी है राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है भाजपा, उसके जिले के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। ये तो इनका बाहर का ये चित्र बना हुआ है। अंदर का चित्र हमारे तो 30-35-40 साल के हमारे मित्र हैं, सखा है। इन्होंने इस सनातन पर लंबा काम किया है। भगवान कहते हैं कि मां सीता को जब वशिष्ठ जी ने कहा बेटा सिंदूर दान करो, तो सिंदूर कैसा दान किया? ऐसे चिटकी से पीला सिंदूर, जो यहाँ की सज्जन कला की, सहीजन कला से इसका गांव का नाम मैंने सज्जन कला कर दिया, क्योंकि सज्जन कला में ही संतोषी मां आ सकती है। और यहाँ के लोग वास्तव में बड़े सज्जन हैं। जो अब मैं आपको बता रहा हूं कि पीला सिंदूर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है, राम सीय सिर सुंदर तेंदुर देही, अभी हम लोग गाएंगे भी, शोभा कहीं न जात जिन देही पीत पराग, पीला पीला सिंदूर दे। आज यहां माताएं बैठी हैं, शनिवार है, ये हमारे यहाँ सातव प्रमाण है कि कम से कम और दिन नहीं तो शनिवार को तो पीला दीजिए। इसीलिए जब माँ ने कहा जानकी जी से, जब हनुमान जी ने पूछा कि एक पीला क्यों कर दिया, कहा हम तुम्हारे भगवान की उम्र बढ़ेगी, पति की उम्र बढ़ती है, तो हनुमान जी पूरे शरीर में कि भगवान की हमारे स्वामी की उम्र बढ़ेगी, आप सबकी बनी रहेगी, बनी रहेगी। आजकल की तरह नहीं कि माने आजकल हम बच्चों को नहीं सुधर रहे जितना कर रहे हैं, हम जो अपने बच्चों के सामने करते हैं वही वही बच्चे सीखते हैं। जब हम लोग पति पत्नी बच्चों के सामने ही कुश्ती लड़ रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? बच्चे देखते हैं, अनुकरण करते हैं, इसलिए बच्चों को आप सिखा रहे हैं। और अब आज में लाल आ जाए ठीक है, लाल आ गया, आरा रोड वाला वो चलेगा, और आ गया, आप तो हम सब तो गांव के लोग हैं, जो शहरों में रह रही हैं बहनें माताएं, जो बॉम्बे दिल्ली में, अब तो सिंदूर की कलम आ गई हो, जैसे पढ़ने के लिए कलम आ गई, वैसे कलम खींचती हैं, चल जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये भगवान बता, इसलिए यहाँ पर पहले गंगा जमुना धूप के साथ विदिया चिमकती थी। क्यों? जब बिंदी यहाँ धूप से चपकती थी तो हमारी स्मृति और हम भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ते थे। अब क्या है, 1 रुपए की शिल्पा आ गई और ऐसे चिपकाया, बस काम खत्म। उसमें कोई गोंद नहीं है, वो फिविकिस नाम का एक माने कहा जाए अल्कोहल टाइप का ही एक माने ऐसा तत्व है जिससे क्रोध आता है। विज्ञान के एक प्रोफेसर हमको बता रहे थे कि महाराज जी उससे क्रोध बढ़ता है। और तो ये जो हमारा जीवन, आपको मैं बताऊं, ऐसे अनेक, नंदलाल जी रहने वाले कहाँ के हैं? झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ उस पूरे जहां सोनभद्र का अंतिम भाग है, उस सीमा पर, तो सीमा पर जो रहता है वो सिपाही ही रहते हैं। तो सिपाही की तरह ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में जिन परिवारों पर षड्यंत्र करके विधर्मियों द्वारा धर्म परावर्तन का काम, सिंदूर मत पहनिए, चूड़ी मत पहनिए, तिलक मत लगाइए, ऐसे मत रहिए, चाड़ी माई का पूजा मत करो, ऐसे वहां षड्यंत्र होता है। वहां अकेले खड़े होकर चट्टान की तरह खड़े होकर कितनी बार
विपत्तियां आई उस सामना करने में, उस विपत्तियों का सामना किया। आज के 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष हो ही गया, 12 वर्ष पहले उस गांव में मेरी कथा कराई और आपको जानकर आश्चर्य होगा 10, 15, 25 हजार लोग। कितने? 25 हजार। हम लोग यहाँ 2-4 हजार हैं, तो देखिए 2000 के आसपास संख्या का आप देखिए पंडाल पूरा अभी भर जाता है। अब आप विचार करिए कि 25 हजार लोग जंगल में कैसे आए होंगे, कहां कहां से आए होंगे। तमाम मिलिट्री लग गई, तमाम वो लग गई। और एक मंत्री जी आई जो यहाँ की प्रभारी थी, श्रीमती अर्चना पांडे जी, उन्होंने उस मंच से कहा कि सब लोग, दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, कोई वहां जाता है, कोई पर्यटक स्थल पे जाता है, लाखों लाखों रुपया खर्चा करके। आज मैं यहाँ आई, कुदरी गांव है, कुदरी गांव में, तो मुझे लगा कि किसी को स्विट्जरलैंड और दुनिया के पर्यटक स्थल पे नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा पर्यटक स्थल तो अपने भारत में ये दक्षिणांचल है, ये सोनभद्र की धरती है, ये कुदरी और छत्तीसगढ़ झारखंड है। तो वो जीवन जिया है। और अभी मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन अभी एक ऐसी सतत प्रयत्न से एक दुद्धी से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक स्थान है, वहां पर हमारी 4 बार कथा हुई लगातार। देखिए योजना कैसे धीरे 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 धीरे, लोग कहते रहे अकेले चना भाड़ नहीं, लेकिन देखिए संघर्ष करते रहे, टोली खड़ा करते रहे, लोगों को लगाते रहे, चलते रहे, करते कर बघाड़ू नाम का स्थान है, वहां पर षड्यंत्रकारी, जो विधर्मी षड्यंत्रकारी राक्षस आसुरी शक्तियां हैं, उन्होंने हमारी भोली भाली वनवासी बहनों को बहका बहका करके शादी करके उनके नाम पर लैंड जिहाद के नाम पर, लब जिहाद के नाम पर बड़ा षड्यंत्र किया। ऐसे कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, नेतृत्व किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे 40 बैनामे निरस्त होकर वह सारी भूमि उस हिंदू समाज के लोगों को लौटाई जा रही है और ग्राम समाज को सौंपी जा रही है। ये काम है, काम इसके लिए राम है, इसके लिए राम का चरित्र गाया जाता है। हम राम जैसे बने, हम सीता जैसे बने, इसलिए राम कथा है। कोई भावना में कूद लेना, कुछ वो हो जाना, कुछ ना, ये तो ठीक है, उसमें रस है, हमें 4 घंटा सुनाना है, इसलिए कुछ बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन राम जैसा चरित्र चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भगवान ने सुंदर विवाह हुआ आनंद के साथ, देखिए मर्यादा है, और सिंदूर का दान किया। फिर गुरुओं के कहने पर चारों भाइयों के विवाह का प्रस्ताव रखा गया। जनक जी ने तब जनक पाई बसे
छोटे भैया की बेटी थी बड़ी वाली मांडवी, वो कुमार भरत थे। जानकी लघु भगिनी सुरोमणि, जो मैया जानकी की छोटी बहन थी, वो कुमार लक्ष्मण के साथ, और सबसे छोटी जो उर्मिला नाम की कन्या थी, उनकी विवाह कुमार रिपुदमन के साथ। ऐसे सुतकीर्ति का क्षमा करेगा, सुतकीरत वो कुमार रिपुदमन के साथ, और उर्मिला मैया का विवाह कुमार लक्ष्मण के साथ। ऐसे सीता मैया, मांडवी, उर्मिला और सुतकीर्ति। उर्मिला चूंकि मां जानकी की बहन थी, और मांडवी और सुतकीर्ति छोटे भैया की, ये क्षीरोध्र जनक की बिटिया थी जानकी मैया। वैसे जानकी मैया की उत्पत्ति तो मिट्टी से भई थी, मंजूषा में मिली थी, और उनका नाम ही सीता इसलिए पड़ा था कि हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं, उसी जिसे हम लोग अपने भाषा में कसना जहां बैठाया जाता है, उसी अग को शीत, तो उससे वो बाक्स निकला था, वो जो मंजूषा थी उसी में कन्या सो रही थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। तो चारे एकदम से, और जब बढ़िया सुंदर मौर सजा के मुकुट लगा के चारों भाई खड़े भये हैं। आज भजन नहीं हुआ, इस भजन को आप बड़े भाव से अभी 5:30 बज रहे हैं, और आप 2 बजे से बैठे हैं, तो 3, 4, 5, 5:30, 3.5 घंटे हो गए। हो सकता है घुटने में दर्द हो गया हो। जो कुर्सियों और सोफे पर बैठे हैं वो नहीं खड़े होंगे, जो जमीन पर बैठे हैं वो खड़े होंगे, लेकिन बैठते उठते समय अपने मंगलसूत्र और अपने चैन क्या सुरक्षा करेंगे। हम ये पहले दिन से ही कह रहे हैं। अब खड़े हो जाइए, एकदम मुकुट पहने हैं, सब भगत कह रहे हैं मुकुट चित चोर का, और क्या सुंदर मुकुट लग रहा है भैया, मुकुट चित चोर का। कैसा लग रहा है? मुकुट सिर मोर का, जय हो मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दोले ना नैना नैना, दोले ना नैना नैना, दोले ना श्री राम के कटिले हैं कटार के, दोले न श्री राम के कटिले हैं कटार के। मुकुट सिर मोर जय हो चोर राघो, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दोले ना नैना नैना, दोले ना नैना नैना, दोले ना सरकार के कटिले हैं कटार के। दोले न आ जाइए, आ जाइए। सरकार के कटिले हैं कटार दीदी आ जाओ। के। रुक जाइए। आदरणीय संतोष जी, ये यहाँ पदाधिकारी भी हैं और दोनों बहने। आ जाओ बेटा, ये देखिए क्या सुंदर व्रत की भूमि का जो आनंद है, वो ये दोनों पति पत्नी है। बड़े भाव से ताली बजाकर इनका स्वागत करें। हरि बोल। जय जय। जय हो। कमल ल जाए, कमल ल जाए तेरे नैनों को देख के, अमर न जाए तेरे नैनों को देख के। ओ कमल ल जाए तेरी नैनों को देख के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के। दूरी घटाए तेरी कजरे की रेख पे, धूली घटाए तेरी कजरे
दुल्हे सरकार की जय हो, चारों दुल्हन मैया की जय हो, समधि समधन की जय हो। भाई राजा जनक जी और दशरथ जी की जय जयकार। तो बड़े सुंदर से विवाह उत्सव संपन्न भय और पेपर समिति की तरफ से आया है कि महाराज जी हमारे बीच में कुछ अतिथि बंधु आए हैं, विशिष्ट जन आए हैं, उनका स्वागत समारोह 2 मिनट 4 मिनट में होगा, फिर हम लोग कथा में जुड़ेंगे। आज बेटी की विदाई के इतने इतने सूत्र हैं और आज वनवास तक की कथा जाएगी, क्योंकि कल की ही कथा है, इसलिए कल थोड़ा भरत चरित्र, सुंदरकांड, फिर युद्ध कांड, फिर राज्याभिषेक हम लोग कर सकेंगे, क्योंकि 7 दिन में ही पूरी कथा करनी है। इसलिए आइए कुछ देर के लिए ये मंच आदरणीय संचालक जी को दे रहा हूं, श्रीमान सत्यम जी, सादर समर्पित। जय जय सीताराम। मैं अपने अतिथियों के क्रम में सबसे पहले आदरणीय माननीय नंदलाल गुप्ता जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नंदलाल गुप्ता जी, आपसे गुजारिश करूंगा, भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं, और संतोष शुक्ला जी, जिला मंत्री, पूर्व जिला सवाल भैया, आपसे गुजारिश करूंगा, अनुपम जी, नगर महामंत्री, रीतू अग्रहरी जी, नगर महामंत्री, सनी उपाध्याय जी, समाज सेवी सनी उपाध्याय जी, रोशन सिंह जी पटेल, और आदरणीय नेहा सोनी जी सभासद, आप भी जाएं मंच पर, पंकज शुक्ला जी, इमरान बख्शी जी पत्रकार, आदरणीय पत्रकार बंधु हमारे बीच मौजूद हैं, और कुछ नाम छूट रहे हैं तो मैं उन्हें जरूर पुकारूंगा। फिलहाल मैं चाहूंगा आप सब, इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे आदरणीय रूपी प्रसाद जी, जो नगर अध्यक्ष हैं नगर पालिका परिषद रावर्सगंज की, इन्हीं कारणों से यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कल आ जाएंगी। लखनऊ पीजीआई में कुछ आवश्यक कारणवश उन्हें जाना पड़ा, लेकिन कल मुझे उम्मीद है कल यहां उपस्थित होंगी। और बावजूद इसके धन्यवाद हम देना चाहेंगे अपने अनवर भाई को, जो इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में बड़ी अहम भूमिका हमारे अनवर भाई ने निभाई है। 10 मिनट के अंदर सारी चीजें उपलब्ध करा देते हैं, इसलिए कोटि से धन्यवाद अनवर भाई को। सम्मान देना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन किस्मत से, मुद्दत से, किस्मत से ऐसा पल नसीब होता है जहां पर एक साथ हम इसका दीदार कर पाते हैं। इन पलों कैमरे पे कैद होती हुई तस्वीरें जब फुर्सत के पलों में देखी जाएंगी तो इन लम्हों की याद आएगी। राकेश जी हमारे वार्ड नंबर 4 के सभासद पूरी तन्मयता से मेरे साथ दिन रात लगे हुए हैं, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राकेश जी की भी बड़ी भूमिका है। आज पूरे जिले से तमाम सम्मानित गण यहाँ पर आए, इसके लिए कोटि से धन्यवाद, दिल से आभार। कम से कम आज सैजन कला की पावन धरती धन्य हुई, जो आप सबका यहाँ आगमन हुआ, और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आप सभी धन्य हुए। आइए आदरणीय महाराज जी से आग्रह। केवल 2 बार परमात्मा का सुंदर नाम, और जनपद की सुदूर क्षेत्रों से तमाम संगठनों के, तमाम पार्टियों के जो प्रतिनिधि, ऐसे उनके पदाधिकारीगण, तमाम हमारी बहनें, माताएं, जो भी विशिष्ट जन आए हैं, अभी उनका स्वागत हुआ। व्यासपीठ भी उनका सीए राम में सब ज्ञानी कर्म प्रणाम, जो जुगबानी के आधार पर प्रणाम करती है, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आइए बड़े भाव से कथा में जुड़ने के पहले एक बार फिर परमात्मा के नाम का स्मरण करें। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर
पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, उधार कहने से डर जाएगा, प्यार भव से उतर जाएगा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि आप लोग सोने चांदी का आभूषण पहन के मत आइए। बावजूद इसके एक चांदी की किसी की गिरी हुई मिली है यहाँ पर, तो हम चाहेंगे जिसका भी हो आकर के ले जाएंगे। एक चांदी की पायल किसी की गिर गई है तो प्लीज। जय हो। देखिए जिसकी भी चांदी की पायल गिरी है अथवा गिराई गई है, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। एक छोटी बच्ची पाई थी, वो सज्जनता का परिचय उसने दिया कि वाकई ये सज्जन कला है। क्योंकि मान गए कि नहीं सज्जन कला है, क्योंकि वो देखिए छोटी सी बिटिया ये जानती है कि न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। बहुत अच्छा साधक ने गीत गाया है, दो पंक्ति जरा भैया गुनगुनाओ, जब हम कहेंगे आके माइक खोलेंगे तब गाएंगे। कहती सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी गाएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी गाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज सज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पूरा भजन कभी होगा, लेकिन अभी कथा छोड़ जाए। आइए एक 20 मिनट का प्यारा सा प्रसंग है, बेटी की विदाई। कोहबरात की लीला भई है, बहुत सुंदर। 2 दिन से शादी का बहुत सुंदर उत्सव मन रहा है। रोज दशरथ जी कहते हैं अब विदा दीजिए न, जनक जी प्रेम बस रोक लेते हैं। आपको ये पता है, आज जैसे सोनभद्र में विवाह हो, काशी में विवाह हो, उधर झारखंड में, इधर छत्तीसगढ़, इधर मध्य प्रदेश में लोग सेम डे उसी दिन जाते हैं, उसी दिन वहां भोजन करते हैं, उसी दिन चले जाते हैं। पहले 3 दिन 4 दिन 5 दिन का जनवासा होता था, है? अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं 3 दिन का जिन्होंने जनवासा किया, हाथ खड़ा करना। 3 दिन का, क्या बात है। उधर देखिए सैकड़ों लोगों ने हाथ खड़ा किया, 1-2 लोगों ने नहीं। जोरदार तालियों से बजाते।
अब आप सोचिए, एक दिन बारात जाती थी, सुस्ताती थी गांव के बगीचे में, क्या अपने अपने ग्रुप बना के 2-2 4-4 लोग अपना, कोई बाटी चोखा बना रहा है, कोई दाल चावल बना रहा है, पत्थर ईंटा का चूल्हा बनाकर, क्या आनंद बरस रहा है। फूफा आए हैं, उनके मौसी के मौसा के लड़के आए हैं, वो आए हैं, सब दूर दूर के रिश्तेदारी के लोग, खूब आनंद। फिर दूसरे दिन बारात सजती थी, शाम को द्वार पूजा विवाह, फिर तीसरे दिन भर्तमान बढ़िया सुंदर 56 भोग कड़ी 12, जिस दिन खिचड़ी का कार्यक्रम, 3 4 5 दिन तो हमने भी देखा है महाराज। अब जनवास, इसलिए भगवान की बारात तो कई महीने रुकी। जनक जी रोज रोकते हैं, आज नहीं, आज नहीं, आज भरत चावर। क्यों? क्योंकि बेटी का मोह है। बारात के साथ हमारी बेटियां चली जाएंगी। बेटी घर की है, जैसे मंदिर में घंटी लगी रहती है ना, वैसे घर की कोयल की जरा जब बेटी घर में कूकती है तो घर हमारा मंदिर बन जाता है। मंदिर की घंटी कौन है? हमारी बेटियां। जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर भूतों का हुआ करता है। आज वह समय आ गया। बाबा ने लिखा, अवधनाथ चाहत चल भीतर करहु जना, प्रेम बस सचिव सुनी अवधनाथ चाहत चलन। अवधनाथ माने राजा दशरथ, चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ। सुने सुन के भय प्रेम बस सचिव, विप्र सभा सद राव। सभासद सारे मंत्रीगण, विप्र माने सारे आचार्य और सारे पूर्वासी घर के सारी रानियां सब प्रेम बस हो गई। और राव राजा भी। भगवान गए हैं चारों भाइयों के साथ। ये नहीं कहे हैं अपनी बिटिया विदा करिए, हमें देर हो रही है, जल्दी जाना है। बड़े नम्र से बोल, नम्रता पूर्वक विनम्र हाथ जोड़कर बोले कि हमें पता नहीं है कि क्या होती है विदाई। बाबूजी ने कहा कि जल्दी से जाओ, विदा होके आओ। क्या कहा? विदा होन पितु यहाँ पधार। कहा बाबूजी ने ना यहाँ विदा होने के लिए भेजा है। भैया विदा कहते हुआ जाता है, कर दीजिए। माने उनको बड़े विदा होने के लिए बाबूजी ने भेजा है, आगे आप जानिए। इतना कह के खड़े हो गए। माताओं ने गोद में ले लिया, चूमने लगी। और यह सुनते ही रानी का कलेजा फट गया, जबकि हर महिला विदा होके आती है, ध्यान रखना। लेकिन आज सुने ना भैया, एकदम से दामाद को देख करके आंखें भर आएंगी। इधर उपटन लग रहा है, सारी प्रक्रिया हो रही है। इधर सीता मैया को गोदी में भींच के बैठा लिया। कहा बेटी, तो वो दिन आ गया बेटा जब आपको ससुराल जाना है। मेरी लाडो, जब मैं ससुराल आ रही थी ना, तो हमारी माँ ने हमें कुछ बातें बताई थी। वही बात मैं आपको बताऊंगा, आप इसका पालन करिएगा। एक बात समझ लीजिए सीधी सीधी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो टाटा बिरला अंबानी अडानी हो, बेटी सबकी लिए प्राण होती है। और बेटी अपने दुनिया में सबसे, अगर किसी की नजदीकी है, सबकी शुभेच्छु है, सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा सखा है, उस रिश्ते को नाम नहीं दे सकता मैं। ये व्यासपीठ भी आज असमर्थ है। वो है बेटी और बाप। बेटी और बाप का जो रिश्ता होता है ना, वो ग्रंथों ने भी गाने से मना कर दिया। यह तो लगता है जैसे घंटी बज रही है, कोयल की तरह कूकती है। बाप उसे देखता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि बाप की ही आंखें अपने बेटी को तिल तिल बढ़ते हुए देखती है।
क्योंकि उसको तैयारी करनी है, उसे विदा करने की। ये उसके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। हमारे कुकृतियों से यहाँ सब ब्रज भूमि के लोग बैठे हैं। आप जाके पश्चिम में देख लीजिए, मॉडर्न के नाम पर इतने पीठ में बच्चियां मारी गई कि अब वहां बच्चों की शादी नहीं हो रही। कभी यहाँ जो चिकित्सक बैठे होंगे उनको आप वो कैसेट लगा के देखना। हमको एक डॉक्टर साहब ने दिखाया कि कैसे वो जब भ्रूण हत्या करने में पेट में जाता है, वो कैंची रहती है, वो आला मेरे उसमें लगा करके साउंड ढम ढम करके आता है। जब उसकी खोपड़ी वो दबाता कड़ाक से बोलती है, जैसे बेटी उस हथियार से भागती हो और ये कहती हो मम्मी मुझे क्यों मार रही हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, केवल बेटी हूं इसलिए मार रही हो। एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने एक दिन यहाँ हाथ खड़ा कराया था कि वो बाबू हाथ खड़ा करें जो अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही माता पिता के बेडरूम में जाकर उनका चरण दबा करके ही सोते हैं। एक हाथ नहीं खड़ा हुआ था। अपवाद के रूप में एक हाथ खड़ा हुआ तो दूसरे ने उसे कहा नीचे कर, झूठ बोलता है कि घर में पल रही है, पूरा सर्वेक्षण करके देख लेना। मैं आपसे इस मंच से कह रहा हूं, अगर बेटी बुढ़ापे का सहारा नहीं बनी तो बेटा की गारंटी आप करिए, मैं नहीं करता। बेटी बूढ़ी हो जाए महाराज, अगर मैके में फोन करती है तो पहला प्रश्न पूछती है भैया पापा कैसे हैं, बाबूजी कैसे हैं, पहला प्रश्न। क्योंकि पिता की फ्रेंड होती है। आप देखना कहीं से बाबूजी आए और मैया लड़ने लगी तो माँ बेटी कहती है कि माँ अभी तो आए, चाय भी नहीं दिया, कड़कड़ कड़कड़ लड़ने बैठ गई। हमेशा बेटी माँ से पिता के तरफ से ही विषय रखती है, लड़ती है, झगड़ती है, क्योंकि वो पिता की फ्रेंड हो। धीरे 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 जब बड़ी होने लगती है तो घर वालों को जितना चिंता नहीं होती महाराज, उतना पड़ोस वालों को चिंता होना शुरू। हे भगवान ये खत्म हो गया, इसके पास पैसे नहीं है, भीख मांग रहा है, बताओ जवान लड़की पड़ी है, ये कब शादी करेगा। अरे भाई वो बाप है, आपसे ज्यादा चिंता है, लेकिन पड़ोसियों को ज्यादा हो जाती है। अब बेटी पड़ोसी के ताने, चाचा ताऊ के घर में सबकी ताने सुनती है। वो भगवान से कहती है भगवान हमारे बाबूजी माई सब घर में एक ही पंचायत है कि कब शादी कब शादी कब शादी। अंत में माँ रहने नहीं देती, माँ भेजती है बाप को जाओ जल्दी लड़का देख के आओ। बाप जाता है 2 दिन 3 दिन 1 दिन फिर लौट के आता है। आंगन में ओसार में घर में अभी बैठने नहीं पाता हो, तब तक मैया पूछती है क्यों, कहीं बात बनी। बाप कहता नहीं कहीं नहीं बनी, कहीं अच्छा बर है तो मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं क्या मैं अपनी बेटी को कहीं भी कर दूं। हर माता पिता सोचते हैं कि जिस व्यवहार आचार में, जिस स्टैंडर्ड में, जिस व्यवस्था में हमने बेटी का भरण पोषण किया है इससे नीचे न जाए। नहीं तो जब वहां यहाँ मानो पकवान खाती थी, वहां पकवान नहीं मिलेगी, कहेगी पापा के घर में पकवान बना होगा, आज मैं भूखी सो रही हूं। तो वहां बेटी की जब आत्मा दुखेगी तो बाप का कलेजा फट जाएगा। मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, जो नौजवान बेटे के गुजर जाने पर जिनके कलेजे नहीं फटे, जिनके आंसू नहीं फटे, जब बेटी विदा होती है ना, कई बार देखा है कि माँ विधवा हो गई है, बाबूजी नहीं है, बेटी को कहीं से अपने मैके से, कहीं इधर उधर से, कहीं भाइयों से, कहीं किसी से मांग चाह के विवाह करती है अपनी बेटी की। और जब बेटी के साथ फेरे लग जाते हैं तो बाबूजी के फोटो के पास ले जाके खड़ी होती है और हाथ जोड़ के कहती है देख लो जी, आप रहते तो बहुत अच्छे से करते, हमसे जितना बन पड़ा मैं कर। कई बार बाबूजी रहते हैं, माँ नहीं रहती, तो बाबूजी भी यही कहते हैं कि देखो जी तुम रहती तो माँ का क्या व्यवहार है मुझे नहीं पता, मैं तो बाप हूं,
जितना बन पड़ा मैंने माँ बाप बनकर पाला तुम्हारी बेटी आज विदा, आज तुम रहती तो आज गाड़ी तक, डोली तक, पालकी तक बैठाने जाती। अब महिलाओं में मैं कैसे जाऊंगा? ये बाप जी, कई बार बाप माँ दोनों रहते हैं। जब शादी करके जब निकलती है गाड़ी में जाने के लिए, जब भाई धार मारने जाता है लोटे से, तो बेटी ऐसे पकड़ती है, कहती भैया मैंने अलमारी की चाबी ऊपर रख दिया है, देखना बाबूजी को समय समय पर दवा दे देना। पापा बहुत बीमार रहते हैं, मेरे शादी को लेकर कई जगह से कर्ज किया है, बहुत उनको चिंता बढ़ गई है, थोड़ा बाबूजी का ध्यान रखना। फिर उसकी आंखें बाबूजी को चारों तरफ खोजती हैं, पापा कहीं दिखते नहीं, पापा कहाँ रहते हैं? पापा किसी पर्दे के पीछे फपक फपक के रो रहे हैं। और वह बेटी, मैं क्या बताऊं, कई बार बेटियां ऐसे राक्षसों के घर में चली जाती हैं जहां सास भी, ससुर भी, भसुर भी, पति भी, देव सब संयुक्त संगठन बनाकर उस बिटिया को कहते हैं कि अपने घर से गाड़ी मंगवाओ, फ्लैट दिलवाओ, प्लाट दिलवाओ, पैसे ले आओ, नहीं तो तुम यहां से अटैची उठाओ जाओ। बेटी जानती है कि बाबूजी ने कैसे तिनका तिनका जोड़ करके हमारा विवाह किया है, अगर वो सुनेंगे वो तो जिंदे मर जाएंगे। क्या है बेटी? बेटी सब अहंकार छोड़कर अपनी नाक उन लोगों के जूतों पर रगड़ती है, मुझे मार लो, मुझे पीड़ा दे लो, लेकिन हमारे बाबूजी को मत बताना, वो सुनेंगे तो जिंदा मर जाएंगे। समझ जाते हैं वो क्रूर, ये दुखती हुई नस है इसका बाप। अगर हम लोग ऐसे कहेंगे तभी वो नाक रगड़ती है, जो जो कहते हैं वो करती है। उसी बीच में अगर बाप आ गया, देखिए ये बेटी है, उसी बीच में अगर बाप आ गया ना हो तो झट से वो आंसू पोंछ करके अब बाप को भेस करती है। अरे बाप तो बचपन से देखा है, वो समझ जाता है अपने बेटी के चेहरे को देख करके कुछ तो गड़बड़ है। बेटा सब ठीक है ना? बेटी बोलती है बाबूजी आज रखना, जिस घर में डोली गई है वहीं से अर्थी आनी चाहिए। बेटा एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, इतना गंभीर विषय चल रहा है और ये कड़ 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 कड़, ऐसे लोगों को कथा में आने का अधिकार नहीं है। आप अपने घर रहिए, सास ससुर वही कड़ 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 करिए, आप इसी के पात्र हैं। बहुत सुंदर है थोड़ा बेटी को सास समझा रही है।
मांगे जब खड़ुआ पानी दीन्हे दो महुआ ससुर के मांगे जब खड़ुआ के मांगे जब खड़ुआ पानी दीन्हे दो महुआ रहा अगहन पूस महीनवा के बिहान बन रहा अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के सबके उतरी के बीचवा परान बन के सबके उतरी के बीचवा परान बन के ससुरे में रहत जान बन के बेटी ससुर में रही पुकार बन के जय हो देखिए भजन के अंदर तो बहुत है, लेकिन जो इसका क्लाइमेट है, माँ अंत में क्या कहना चाहती है, ये बहुत ही हम सबके लिए अपने बेटियों को सिखाना के लिए ये विशेष सिखाना चाहिए और एक विशेष सूत्र है। इस सूत्र को सभी माताओं को अपने बेटी को विदा करते समय जरूर इस पाठ को, इस सूत्र को बताना चाहिए, इस पाठ को पढ़ाना चाहिए। यज्ञ नाम हमारी तोहरे, यज्ञ नाम हमारी तोहरे कारण घर बटायत जनिहा जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटायत जनिहा जियत नाम हमारी तोहरे कारण घर बटायत जनिहा जियत ना बमाई ऐसन जन कर हकी उरहन आवे मान बन के ऐसन जन कर हकी उरहन आवे मान बन के सबके उतरी के बीचवा परान बन के सबके उतरी के बीचवा परान बन के ससुरे में रहत जान बन ओ बेटी ससुर में रहिगा तुकार बन के अंतिम में जो कहती है, बेटी अगर घर के बंटवारे का कारण तुम बनोगी तो मेरी कोख लजा जाएगी, तुम्हारे माता पिता का सिर झुक जाएगा कि अपनी बेटी को कौन सा संस्कार दिया, घर के बंटवारे में फलाने की बिटिया खड़ी हुई हो। इसके पहले बहुत बढ़िया घर चल रहा था, जब से वो बहू आई, वो बिटिया आई, तब से घर में बंटवारे हो गए। किसके साथ बट रहे हो? अगर भाई हमारा नहीं है, हमारी माँ से की कोख से जन्मा हुआ, तो पड़ोसी या गांव और होंगे क्या? भाई सो जो भय हरे, भारी दाहिनी भुजा है। कैसे निमिया ने, एक बुजुर्ग मैया हमें कहती थी, कितनो निमिया रे करुआइन फिर भी शीतल झांव, कितनो भैया रे बेगाना फिर भी दाहिन बाव। दाहिनी भुजा होता है, ओढ़िया हाथ असन के आए। तलवारें जानती है कि सर पर अगर आएगी तो सर कटेगा, ये दोनों हाथ जानते हैं, और यह भी जानते हैं
कि ऐसे हाथ करेंगे तो कट, लेकिन फिर भी तलवार जब सर पे आती है तो हाथ आ जाता है, जानता है कि कट जाऊंगा, फिर भी आता है, एक कट जाता है, फिर तलवार शत्रु मारता है, फिर बायां हाथ, जब तक दाहिना बायां हाथ रहता है सर पे कोई तलवार नहीं मार पाता हो। सह उदरेण, एक ही गर्भ में, जिस मां के रक्त से बना शरीर मेरा है मेरे भाई का भी है। 1 बीघा ज्यादा मांग रहा है, दे दो ना भाई, भाई है। थोड़ा कुछ 2 बिल्डिंग कुछ और अधिक लेना चाहता है, दे दो, भाई है। किसी भी मूल्य पर हमारा भाई से कैसे संबंध बना रह सकता है पूरे जीवन भर, इसके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। आज वही मां कह रही है कि तोहरे कारण घर बटाई त जनी हजियत नाबा माई, ऐसन जन करी है कि वो रहने आवे प्राण बाण बन के। फिर जनक जी आए हैं, क्या कहूं, घड़ी भाग रही है, 6:30 बजा रही है, कहां से शुरू कहां से खत्म। जनक जी ने इतना विलाप किया है, लोगों को लगा अब जनक जी आए हैं ना तो मैया को समझाएंगे, बेटी को समझाएंगे। राय कहा महाराज लाय उड़ली नहीं, एकदम गले से चपका लिया। सियहि बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, जो इस धैर्य सब जाता रहा, मेरी सीते मेरी लाडो। एक नई बात कह रहे, क्या अभी मैं तेरी महल से आ रहा हूं बेटा, जितने भी सुख सारिका जानकी जाए कनक पीजन राग पढ़ाए, सुने सुने पीजनों में सब तुम्हारे पशु पक्षी चिड़िया चुनमुन सब जान गए हैं कि जैसे मेरी मालकिन जाने वाली हो, सब तुम्हारा नाम ले लेके पुकार रहे हैं, अपने साथ उनको भी लेते जाना, नहीं तो तुम जब चली जाओगी तो मैं तुझे भूलने का प्रयत्न करूंगा, ये तुम्हारे पक्षी बार बार तुम्हारा नाम पुकारेंगे, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बड़े माने बेटी को बहुत लाड से पाला था ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 6 किलोमीटर, अब सोचिए कितना होता है, दौड़े हैं रथ के पीछे पीछे बावरे बनकर। राजा चक्रवर्ती की जब नजर गई है दशरथ जी का, रथ रोको, ये तो चक्रवर्ती है, ये तो जनक है, मेरे समझी है। रोक दिया, कहा क्यों बेटी, तो बेटी मैं आपसे वचन दे रहा हूं राजन, इन्हें बहू बना के तो ले जा रहा हूं, लेकिन इन्हें बेटियों की तरह रखूंगा। इसलिए अवध पहुंचते ही तीनों रानियों को बुलाया, कहा आप लोगों ने नहीं देखा है विदा होते समय, हमने देखा है राजा रानी के भाव को, कितने आंसू बहा के कितने तड़पे हैं अपने बेटियों के लिए। इसलिए बधू 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 लड़किनी पर आई, रखी है नान पलक की नाई। बधू लड़किनी, ये दूसरे घर से लड़किनी है, पर गृह आई रखी हो ताहि पलक किनाई। जैसे पलक पुतली की रक्षा करती है, वैसे इन बेटियों को रखना हमने राजन को वचन दिया है। रही है पुतरी के बिचमा परान बन के, यही श्रीमाली जी बक्सर की त्योरी की रचना है। सब बहुत सुंदर उत्सव मना, सब नाथ रिश्तेदार फूफा जीजा बनोई साधु संत आचार्य पंडित सब विदा हो रहे, सब विदा हो रहे, सब विश्वामित्र चरण नित चही, विश्वामित्र जी भी जाना चाहते हैं, सब भाई खड़े हो जाते हैं, राजन आज भर एकदम विनती करते हैं। विश्वामित्र जी जानते हैं, डल्लभ के करते हैं, एसी लगी हुई है, तमाम दास दासियां सेवक सेवकिनियां हाथ जोड़कर खड़ी हैं, पुष्पों की वर्षा होती है जहां जहां चलते हैं, लेकिन जानते हैं कि हम महल में रह करके आदरणीय नहीं बन पाएंगे, हमें जंगल में ही रहना पड़ेगा, हमें दुनिया का कल्याण करना है। एक दिन चल पड़े, खड़े हो गए, आज जाएंगे। सब अवध उदास हो गया, तीनों रानियों को बुलाया, चारों बहुओं को बुलाया हो, सबको बुला करके अपने चारों बेटों को एकदम साष्टांग दंडवत होकर सबने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हे गुरुदेव, ये जो भी हमारे पास है चल अचल, ये महल, ये पुत्र, ये 4 बहुएं, नाथ सकल
संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी, साधे सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी, साधे सकल नीचे की जो बाई गाई है सदा लरी कर पर छोहू, सदा पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, दर्शन देत राग मुनि मोहू, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी, नाथ सकल। अरे भाई कल के बाद कौन पूछेगा 10 मिनट और रुक जाओ, घर में क्या हो गया हैं? ब्रज में आदरणीय अनुपम जी, ब्रज में इस समय 6:30 बज रहा है, 15 मिनट और चर्चा होनी है। फिर ब्रज में 6 बजे सब सास चली जाती है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बहू जा रही है। तो हमने गुरुजी से पूछा सास कहाँ जाती है, तो गुरुजी ने बताया इसलिए जाती है कि घर में बहू अकेले है, मलाई न खा ले। और यहाँ बहू जा रही है कि सास घर में अकेली है, कहीं मलाई न खींच ले। हैं? ताला लगा के मलाई में आना चाहिए था, नहीं ताला नहीं। ओहो 6:30 बज गया, बहू को मलाई खिलानी है। यहाँ तो पूरब है ना, यहाँ तो सास और बहू का बहुत प्रेम होगा। या अपटन लगाने का टाइम हो गया हो, उबटन जो भी। तो कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और नीचे कहते सदा रहूं पुर आवत जाता, और करूं सदा लरिकन पर छोहूं, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। मेरे बच्चों पर बड़ा छोह करना से ऐसे बनाए रखिएगा प्रभु, और दर्शन देत रहब नित मोह। कभी कभी मुझे दर्शन भी, लेकिन विश्वामित्र जी फिर कभी नहीं आया हुआ। ये है त्याग। इतनी सुख सुविधा देख करके कोई भी अगर कोई मान लीजिए होटल वाला अपना मित्र हो जाए और कभी जा रहे हो असुविधा, आज चले वही आनंद लिया जाएगा, ना ना ना। तप ही तप आधार सब सृष्टि भवानी। क्या सुंदर। भक्तों ने प्रश्न खड़ा किया कि महाराज जी बड़ा सुंदर आपने कथा सुनाई, कथा महात्मा, राम नाम महिमा, भगवान सती चरित्र, पार्वती चरित्र, भगवान शिव विवाह, भगवान का जन्म, भगवान की बाल लीला, भगवान का सुंदर धनुष यज्ञ, भगवान का विवाह, बेटी की विदाई, ये सब क्यों सुनाया, ये क्यों लिखा? बाबा ने कहा निज गिरा पावनी
देखिए छोटा सा बच्चा आया था मेरे पास, उस समय इसकी 7-8 वर्ष उम्र थी। आज क्या नौजवान, क्या ताल लगाता है। इसके लिए जोरदार आदरणीय उरगदीप जी के लिए जोरदार तालियों से मिलो। खानदानी पेशेवर तबलाबाद, इसके बाबा कितने बड़े संगीताचार्य, पूरा जैसे होते ना किस घराने के हैं, तो घराने का बच्चा है। जय हो। आप ही लाए थे, जनक तो आप ही है, गुरु तो आप ही। तो बहुत सुंदर प्रसंग ये हुआ। आइए अवध में प्रवेश करिए बड़े भाव से। अवध में जो पहला दोहा है, पहला श्लोक कौन है अयोध्या कांड का? यस्यांकेच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर गलेच गरलम यशो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः ससनिधि श्री शंकर पातु माम। महादेव को प्रणाम किया है और फिर सुंदर भाव से श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जो दायक फलचार। क्योंकि ये सीता है, सीता को एक बात जान लीजिए, माँ जहां रहती है, जब जनकपुर में थी तो क्या था? सुंदर सदन सुखद सब काला। अवध में आ गई तो सुंदर केली रतार, सुंदर लताएं केरी, सुंदर गली, सुंदर नगर, सुंदर भवन, सब हो गया। जब जंगल में गई तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर। जहां जहां भक्ति जाती है वो सौंदर्य देती है। और जब रावण के कैद में रही तब हो है? उस कांड का ही नाम हो गया सुंदर कांड है? सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता को भी सुंदर कर दिया करती है वो जगत जननी जगदम्बा पराम्बा सीता है। आज जब अवध में आई तो ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रथम दोहे की 8 चौपाइयां हैं। जो इसे गाता है रोज उसके घर में मंगल ही मंगल होता है, अमंगल होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, अपने घर में गाइए बड़े भाव से। क्या है? जब तेरा राम ब्याहे घरे आए, इतना मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याहे घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि निधन भूधर भारी, सुकृत भुवन चारि
जब ते राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगलम मोद। देखिए मैं कल कहा था नित्य मंगलम नित्य उत्सवम। जहां भक्ति चली जाए और ब्रह्म चले जाए वहां नित्य उत्सव नित्य मंगल हुआ करता है। इसलिए या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। आज भक्ति भी आ गई, ठाकुर तो थे ही, इसलिए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। का क्यों हो रहे हैं? का ध्यान रखना, सत्कर्मों के बादल हमेशा सुखों की बरसात किया करते हैं। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी और दुष्कर्मों के बादल दुखों के बरसात। इसलिए सत्कर्मों को बढ़ाना है। का रिद्धि सिद्धि संपत्ति ये संपूर्ण नदी चुराई उमग अवधि अम्बुद का जो वशिष्ठ जी ने कहा था कल परसों, जब राजदूत आया था जनक से पुर से, कहा कि हमारे बेटों में इतना बल इतना पराक्रम कैसे हो रहा है प्रभु? कहा तुम धर्मशील हो, जिन सुख संपत्ति बिने ही बुलाए, धर्मशील पही जाए लुभाए। धर्मशील के आचरण से सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि यश कीर्ति सामाजिक प्रतिष्ठा सब धर्मशील के पास लुभा करके जाती है, बिना बुलाए जाती है। वैसे हे राजन, तुम्हारे राजा तुम्हारे बेटों का जो यश है कीर्ति है, तुम्हारी जो धर्मशीलता है उसके कारण से सब मिल रहा है तुम्हें। तो आइए, जब अवध में उत्सव हो रहा है तो हम लोग सज्जन कला में मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे? तिवारी जी मनाएंगे ना सज्जन? मनाएंगे। वो कैमरे वाले भैया को मना कर रहे थे कि मतलब हम तुझे की करें उत्सव तो सज्जन कला में आइए, ये उत्सव मनाइए, क्योंकि नित्य उत्सव नित्य मंगलम। उसके बाद हमारे पास अभी अभी एसएमएस आया है केवट का कि हमारी नाव टूटी हुई है, बनवा रहा हूं, आज भगवान को मत भेजिए। शाम को रात में यहाँ घाट में कहाँ सोएंगे? यहाँ सोने की व्यवस्था सिंहवीरपुर में बालू में सोना पड़ेगा। अभी ठंड है इधर गंगा के किनारे, आपके सज्जन कला में नहीं होगी कोई बात नहीं। तो ऐसे में आया तो हमने उसे सुना है, इसलिए रात में जंगल नहीं भेजा जाएगा। उत्सव मनाइए, कल खराक से जंगल जाना और रावण को मार करके राज्याभिषेक करा देंगे। अब आप खड़े हो करके बड़े भाव से उत्सव मनाइए, जरा झूमिए, कल के बाद कोई नहीं कहेगा। बड़े भाव से क्या भाई सिंगला जी? तो हो गई जय हो। ओ मैं तो हो गई रे दीवानी, जोगन बनना ये कौन कह रहा है? ये सारी वहां की प्रवासिनी, और आप भी कहिए, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बनना चाहूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बनना चाहूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बनना। और जिसको मंच पर आना है, जो अतिथि बंधु आए, वो इसी भजन में आ जाएंगे, उसके बाद आरती होगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बनना चाहूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बनना। आदरणीय सुमन केसरी जी, सुमन केसरी जी और संगीता केसरी जी रावण। मोकुरो को नहीं तो मैं दीवानी हो गई, मोकुरो को नहीं तो मोकुरो को नहीं तो मैं दीवानी हो गई, ऋतु अग्रहरी जी। तो राम के संग में नाचोगी, जोगन बनना चाहूंगी। तो हो गई रे राम की दीवानी, जोगन बनना चाहूंगी। दोनों हाथ ऊपर करके ताली, जय हो। अंग अंग नाम तेरा लिख दियो सावरे, अंग अंग नाम तेरा लिख दियो सावरे, अंग नाम तेरा लिख दियो
हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, ओ हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण, हरि हरि गाते गाते प्रभु को समर्पण। तेरी आरती उतारूं तेरी छवि को निहारूं, तेरी आरती उतारूं तेरी छवि को निहारूं, तेरी आरती उतारूं तेरी छवि को निहारूं, तेरी आरती उतारूं तेरी छवि को निहारूं। मन मंदिर में मैं नाचूंगी, जो गन बन नाचूंगी, तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। जय हो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली। ओ मेरी नैया के तुम हो खेवैया, मेरी नैया के तुम हो खेवैया, मेरी नैया के तुम हो खेवैया, मेरी नैया के तुम हो खेवैया। पार लगा के कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे कृष्ण कन्हैया, ओ पार लगा के कृष्ण जय कन्हैया। हो। पार लगा दे कृष्ण कन्हैया। मैंने तुमको ही पुकारा वो तेरा ही सहारा, मैंने तुमको ही पुकारा मैं तेरा ही सहारा, मैंने तुमको ही पुकारा वो तेरा ही सहारा। मैंने तुमको ही पुकारा मैं तेरा सहारा। नाम नहीं मैं बाजूंगी, जय हो। जो गन बन नाचूंगी, मैं तो हो गई राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। ओ मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। तो मैं दीवानी हो गई रे। बोलो नहीं तो मैं दीवानी हो गई सबको नाचूंगी, जो गन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। ये मैं तो हो गई रे राम की दीवानी, जो गन बन नाचूंगी। कान्हा बरसाने में आ गइयो, बुला गई राधा प्यारी। राधा बरसाने में आ गइयो, बुला गई राधा प्यारी। ओ बुला गई राधा प्यारी, बुला गई श्यामा प्यारी।
तेरी होली होली है नंदगांव का छोरा है नंदगांव का छोरा है बरसाने की होली है होली है होली है आज अयोध्या में बरसाने का होली तो मजा चखा दूंगी होली में तोहे हरा दूंगी आज अयोध्या में बरसाने का होली तो मजा चखा दूंगी होली में तोहे हरा दूंगी होली में तोहे हरा दूंगी होली में तोहे हरा दूंगी भैया कल होली करनी है, आज ही होली कर रहे हैं। भगवान विवाह करके आए हैं तो अवध में थोड़ी सी होली खेले, रघुवीरा अवध में हो गया। आइए कल इसके आगे का दर्शन करेंगे। आज कथा यहाँ विश्राम कर रही है। आज प्रसाद में क्या है भैया? वही ओहो, बुनिया बनी है। आज वो मोटी वाली बूंदी एकदम गरम गरम ऐसे कर दीजिए ना तो उसमें से टप टप करके रस चू रहा है वो, हैं? वो एकदम इतने बड़े पात्र में राकेश जी। दोना है, भर भर के मिलेगी। गरम गरम रसदार बूंदी का आनंद लीजिएगा। अभी आप स्तुति गाइए। हे से सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के नारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुख बसे संसार जब दुखिया रहे तालियां बजे जोर से तालियां। ए वाह! भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध दूध धन धान्य से आपकी भक्ति प्रेम से धन होवे भरपूर आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे
बच देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग श्यामल रामचंद्र की जय। अभी हम लोग आरती करेंगे, कोई बिना भगदड़ मचाए इन बच्चों की कोलाहल को ध्यान में न रखते हुए आराम से, चूंकि क्रमवार सबको प्रसाद मिलेगा और क्विंटलों में बना हुआ, कोई ऐसा नहीं कि आप आराम से प्रसाद लेके जाइए, भगदड़ मत मचाइए। कल 2 बजे से 4 बजे तक रासलीला का मंचन है। कल होली, ब्रज की होली वहां के दिखाएंगे, गोपी रास, सुंदर रास रचेगी। और कल बड़े छोटे छोटे प्रसंग रासलीला के हैं। ठीक 4 बजे से हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे और 7 बजे तक राज्याभिषेक होगा। कल विश्राम है, अंत भला तो सब भला। कल आप सर्वाधिक संख्या में, इस पूरे पंडाल में वैसे भी जगह नहीं रहती, कल एक भी सुई रखने की जगह न हो, क्योंकि अंत में जो आता है उसे 7 दिन का फल मिलता है। कल के बाद फिर प्रभु कब मिलाएंगे, वर्षों बाद, इसलिए कल सभी का आमंत्रण है। कल भैया भंडारा तो नहीं है, परसों सुबह है 9 बजे। परसों वो भंडारा है, तो उसके बारे में सत्यम जी बताएंगे कितने बजे है, कैसे है, और उसका आनंद करेंगे हम लोग। कल तक कथा और है। तो आप सभी को आज के भगवान के सुंदर विवाह उत्सव की पुनः बधाई, और अब प्रेम से आप आरती गाइए। जय जय सीताराम। और महाराज जी आज तमाम भक्तों ने विदाई की सामग्री भी अपने साथ लेकर के आए हैं, वो भी। हाँ, हरि ओम। चंद्रभावन सूर्यादिगच्छुः सूर्योदयात् श्रोत्राभ्यागमनानि मुखादिगमनात्। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हरे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कोई दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तुम्हारी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगे तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगे तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। भगवन सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा
कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, भगवान नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तार। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार